गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपकी मैथ्स की लाइव क्लास में। मैं संदीप तिवारी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इस मैथ के सेशन में परसेंटेज कल से स्टार्ट किया। कल से हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ना शुरू किया। परसेंटेज की जो बेसिक चीजें होती हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमें कुछ दो तीन बातों को दिमाग में रखना है, जैसे कि हम कन्वर्जन कर सके, हम एक संख्या को जो परसेंटेज में उसको भिन्न में लिख सके या भिन्न की संख्या को परसेंट में लिख सके। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जो परसेंटेज से रिलेट करती है वो हल कर लेते हैं। मैंने पढ़ाने के दौरान आपको यही बताया कि जो चैप्टर है जिसका नाम परसेंटेज है, जिसको हिंदी में हम लोग प्रतिशत कहते हैं, इस प्रतिशत का जो सीधा सीधा अर्थ होता है वो होता है कि किसी एक राशि की 100 पर की गई तुलना। मतलब अगर हम लोग ये समझें कि कोई एक राशि है जिसकी 100 पर कंपैरिजन 100 के आधार पर तुलना की जा रही है, तो वह उसका परसेंट है, वह उसका प्रतिशत है, मतलब 100 पर लिया गया मान है। इसको हमने कुछ इस तरह से कहा कि अगर कोई एक संख्या x प्रतिशत है तो हम उस प्रतिशत संख्या को भिन्न में अगर लिखना चाहें, क्योंकि यह प्रतिशत संख्या है, इस प्रतिशत संख्या को हम भिन्न में लिखना चाहें हम तुरंत 100 से भाग दे देते हैं, x बटा 100 हो जाता है। फिर उसी तरह से अगर हमें संख्या को या भिन्न संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। और इन्हीं को अगर हमने कंटिन्यू किया तो मैंने कहा इस प्रतिशत को पढ़ने के दौरान हम तीन बातों पर आपको फोकस कराएंगे। एक तो कन्वर्जन जो आप कर रहे हैं अभी तक, कि आपने देखा कि अलग अलग संख्याओं को हमने कैसे प्रतिशत में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट मतलब एक तरह से आपने परिवर्तन किया, चीजों को चेंज किया एक रूप से दूसरे रूप में। दूसरा है यहाँ पर मैंने कहा था कि आपको करना है वृद्धि और कमी। वृद्धि और कमी का अर्थ हो गया कि आप किसी एक मान को बढ़ाएं या घटाएं कुछ प्रतिशत के आधार पर। इसमें भी दो प्रारूप होते हैं, एक जो है प्रतिशत के हिसाब से होता है, एक सामान्य होता है, एक आपका क्रमिक रूप से होता है, सतत रूप से होता है। तीसरा मैंने कहा था कि आपको तुलना करनी है, परसेंटेज कंपेयर करना है एक दूसरे के, परसेंटेज के आधार पर एक दूसरे के मानों को हमें एक दूसरे की तुलना में लाना है। इन सारी बातों को देखते हुए हमने यहाँ पर कुछ अलग अलग परसेंटेज को भिन्न में भी कन्वर्ट किया और उनके आधार पर हमने कुछ टर्म को डिस्कस भी किया। आज हम लोग इसी सारी बातों पर यहाँ पर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कुछ छोटे छोटे प्रश्नों से क्लास का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करेंगे। सारी बातों को आप धीरे धीरे समझ पाएंगे, ये मानकर चलिएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा किसी परीक्षा में एक परीक्षा हुई, यहीं से शुरू करते हैं। आप लोग एक एक शब्द को अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा, बहुत स्लो चलेंगे, किसी भी तरह से हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। एक परीक्षा हुई जिसमें एक छात्र है, छात्र को उस परीक्षा में 60% अंक मिले, 60% अंक मिले। ध्यान से देखिएगा, 60% अंक छात्र ने प्राप्त किया, अंक प्राप्त किया। यदि उसे 480 नंबर मिला, 480 अंक मिला तो परीक्षा का पूर्णांक बताएं क्या था, परीक्षा का पूर्णांक क्या था। ये आपको जैसे जनरली प्रश्न पूछा गया कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा कभी भी कोई एक कंप्लीट मान, ठीक है, कंप्लीट मान जो पूर्ण मान होता है वो कंप्लीट वैल्यू हमेशा और हमेशा 100% होती है, 100% होती है। और कहते नहीं कि हम 100% टास्क कंप्लीट कर लिए, हम पूरा कार्य कर लिए, मतलब 100% कर लिए। यह अगर भिन्न के रूप में देखा जाए तो यही एक होता है, जब कहते नहीं कि आप पूरा मान कर लिए, मतलब एक मान कंप्लीट कर लिए। तो अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम है वो अभी 100% उसके लिए है, कोई परीक्षा का पूर्णांक है तो अभी 100% है, कोई व्यक्ति की आय है या किसी दुकानदार का पूरा इन्वेस्टमेंट है, और हमेशा 100% से तुलना पे लाया जाता है। मैंने कहा अगर उस बच्चे ने 60% अंक अर्जित किए हैं तो 60% जनरली परीक्षा में उसका प्राप्तांक है। क्या है? प्राप्तांक। इस 60% को उसने कहां से अर्जित किया पता है? एक पूर्णांक से अर्जित किया होगा, और वह पूर्णांक उस परीक्षा का हमेशा और हमेशा 100% होगा। उस 60% की वैल्यू जो उस बच्चे ने पाई है वह 480 पाई है। मुझे उस 100% का मान निकालना है। इसी सब चीजों को सॉल्व करने के लिए मैंने कल आपको भिन्न वाला प्रोसेस बताया था। कैसे? कि अगर आप इस 60% को भिन्न में कन्वर्ट कर दें, जो कि 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। 60 को अगर हम बटा 100 कर दें तो 20 या 60, 20 पंचे 100, यह जो 5 होगा यही आपका पूर्णांक होगा, ये आपका पूर्णांक होगा, और 3 जो होगा वही आपका प्राप्तांक होगा। अब हमने कहा कि हमें 3 नंबर मिले हैं इसके हिसाब से, और उसने हमको उस 3 की बजाय कितना दिया है? 480 दिया है। अब हमको इस 5 मतलब पूर्णांक की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इस समय हम ऊपर नीचे अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को काट सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, जैसे जैसे चाहे तो काट, तिरछा नहीं काट सकते, बस मतलब तुलना कर रहे हैं एक प्रकार से। इसको इससे गुणा करके 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से इसको काटेंगे, 3 1 के 3, 16 3 48 होता है। 160 को 5 से गुणा कर दे, 16 पंचे 80, 1 शून्य और बढ़ाते, उस परीक्षा का पूर्णांक 800 था। 800 उस परीक्षा का पूर्णांक था, जिस परीक्षा के पूर्णांक में, जिस परीक्षा में उस बच्चे ने 60% अंक अर्जित किए थे और उसको 480 नंबर मिला था। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे मैं इसी तरह से और कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज करूंगा जिससे कि आप सभी लोग यहाँ पर इस तरह की बातों को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए। फिर मैंने कहा कि एक परीक्षा हुई, एक ऐसे जनरल बात की, हमने कहा किसी संख्या के 9 सही 1/11 का मान किसी संख्या के 9 सही 1/11 का मान, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कितना है। 9 सही 1/11 का मान 50 है। 50 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या है? वह संख्या बताएं क्या है। किसी संख्या का 9 सही 1/11 50 है, वह संख्या क्या है?
9 सही 1/11 प्रतिशत का मान 50 है, वह संख्या है क्या है, ये बताइए। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे हम लोग। अगर आप ऐसे जनरली सोचेंगे तो इस तरह से, जैसे हम संख्या x माने, 9 सही 1/11 को उसके साथ संबंधित करें और सॉल्व करें तो प्रॉब्लम आएगी। अब आप कुछ ऐसे समझने की कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए हम इस प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर लें, आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं कि इसका भिन्न रूप क्या होगा। कल की टेबल जिसने रिवाइज की होगी वो तुरंत बता सकता है इसका भिन्न रूप क्या होगा। 9 सही 1/11 के लिए मैंने आपको बताया होगा 1/11 होता है, यही मैंने आपको बताया होगा कि इसका भिन्न रूप 1/11 होगा। एक इसमें प्रतिशत मान है, एक इसमें प्रतिशत मान है, जबकि जो 11 है वह संख्या ही है, पूरी तरह से वह क्या है, संख्या है। अब आपने देखा कि 1 का मान 50 है, 1 का मान क्या है, 50 है। 11 का मान क्या होगा, 11 का मान निकालने के लिए 11 × 5 = 55 कर दीजिए, 550 हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें आप लोग कवर कर पाएंगे। ऐसे किसी भी शब्दों को आप लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं 1-2 नंबर और लेता हूं। मैंने कहा 2835 का 14 सही 2/7 प्रतिशत क्या होगा, 14 सही 2/7 प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। मान लीजिए प्रश्न, जनरल बातें आप लोग करिए कि 2835 का 14 सही 2/7 प्रतिशत क्या होगा। अब अगर इसको हल करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, यह कंप्लीट संख्या है, यह आपकी दी गई संख्या है। अब की बार आपको उसका प्रतिशत पता करना है, संख्या का प्रतिशत निकालना है। देखिए सबसे पहले जो प्रतिशत दिया गया है उसको उठाइए, उसका भिन्न कन्वर्जन करिए, और संभवतः सब लोग कर भी सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या होगा। इसका भिन्न मान आपको अच्छे से पता है कि 1/7 होगा। ये देखिए बहुत सारे लोग उत्तर में दे रहे हैं, जैसे कि प्रियंका, ज्योति, वर्धान, अंकित, श्रेया, कार्तिकेय, हमें सभी लोग देखिए लगभग उत्तर दे रहे हैं। और जिन्होंने पढ़ा है उनको समस्या धीरे धीरे नहीं आएगी, मानकर चलिएगा। 1/7 में 7 तो कंप्लीट संख्या है और 1 वह प्रतिशत मान है। एक क्या है, प्रतिशत मान है। हम कहते हैं कि जो संख्या है 7 ओरिजिनली वास्तविक रूप में किसके बराबर है, 2835 के बराबर है। आपको 1 का मान निकालना है, 1 का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करिए कि 7 से करिए डिवाइड, 7 चौके 28, 7 × 5 = 35, 405 को 1 से गुणा कर दीजिए, 405 होगा। उसका प्रतिशत मान कितना होगा, 405 होगा। बहुत आराम से आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन इसके लिए भैया आप सभी को इस पर अटेंशन बनाना होगा, इस बात को खूब समझना होगा। जितना हद तक इसको आप सीख पाएंगे उतना ही बेहतरीन आप रिस्पॉन्स कर पाएंगे, इस बात को मानकर चलिएगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। फिर मैंने कहा किसी संख्या का 28 सही 4/7 प्रतिशत, 28 सही 4/7 प्रतिशत 480 रुपए है, 480 रुपए है। 480 है क्योंकि यह संख्या, रुपए लेने की क्या जरूरत है, 480 है। मैंने कहा किसी संख्या का 28 सही 4/7 प्रतिशत 480 है, वह संख्या बताएं, वह संख्या ज्ञात करें क्या होगा, वह संख्या क्या होगी। अब आप लोग जो लोग बता सकते हैं प्लीज उत्तर करिए। मैंने कहा किसी संख्या का 28 सही 4/7 प्रतिशत, ठीक है, 480 है, वह संख्या बताइए क्या होगी। 28 सही 4/7 को थोड़ा दिमाग लगाइए। आपने अभी पढ़ा 14 सही 2/7, ये आपका होता था 1/7। आपने पढ़ा इसका प्रतिशत कितना होता था, 14 सही 2/7 का। अभी आपने यही चीज तो पढ़ा है ना, 14 सही 2/7 प्रतिशत आपने हमें बताया कि 1/7 होता है। अब अगर आप सोचिए तो 14 दूना 28 हुआ है, 14 दूना 28 हुआ है, और 2 दूना कितना हुआ है, 4 हुआ है। 28 सही 4/7 अगर देखा जाए इसी का डबल हुआ है, इसका भी डबल कर दीजिए तो 2/7 हो जाएगा। तो 28 सही 4/7 कभी हमको फेस करना हो, हम उसको 2/7 कह सकते हैं, इसको हम 2/7 कहेंगे। 7 अब आपका क्या होगा, वह संख्या होगी। 2 क्या होगा, इसका प्रतिशत मान होगा। क्या होगा, प्रतिशत मान होगा। बात समझिए, प्रतिशत मान होगा। अब जैसे मान लीजिए हमको कहा जाए कि, हमसे कहा गया कि उस संख्या का 28 सही 4/7 अर्थात प्रतिशत मान 2 बराबर 480 दिया गया है। आपसे किसका मान पूछा है, संख्या मतलब 7 का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे किया जाएगा। 2 से इसको काटिए, 2 दूना 4 होता है, जो 2 चौके 8 होता है। 24 मतलब 240 को 7 से गुणा कर दिए, 0, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 14 4 18, 1480 हो जाएगा। 1400 गलत किया, 7 दूना 14, 14 4, 14 2 16, बिल्कुल 1680 हो जाएगा। 1680 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आएगा। एकदम सही बात है, जितने लोगों ने 1680 बताया है, परफेक्ट बताया है, आप सभी का राइट आंसर बनकर सामने आ रहा है। इस तरह के प्रश्नों को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होगी, एकदम परफेक्टली आप बता सकते हैं। होपफुली यह समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखिए कभी कभी जैसे इस तरह के प्रश्न भी हमारे सामने आते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए कैसे प्रश्न बनेंगे। जैसे मान लीजिए कभी हमने कहा किसी संख्या का, ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या का 36 सही 2/3 प्रतिशत, 36 सही 2/3 प्रतिशत, 36 सही 2/3 प्रतिशत 1210 रुपए है या 1210 है, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। ये देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया, किसी संख्या का 36 सही 2/3 प्रतिशत
1210 है, वह संख्या क्या होगी? अब जो लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, 36 सही 2/3 को तो हमने कहीं डिस्कस नहीं किया था, लेकिन हम चाहेंगे तो इसको डिस्कस आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझिए। 36 सही 2/3 को हम ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? एक तो 20%, दूसरा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 को अगर हम 20 में जोड़ दें तो 20 10 30 36 सही 2/3 होगा। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो आपने पढ़ा था कि 20% 1/5 होता है और 16 सही 2/3% 1/6 होता है, 1/6 होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 1 के 6, 5 1 के 5, तो 6 + 5/30 हो जाएगा, अर्थात 11/30 हो जाएगा। मतलब इस भिन्न का मान, इस प्रतिशत का भिन्नात्मक मान 11/30 होगा। अब जिसको अगर तैयार करना है इस तरह से तैयार करें। कैसे कैसे मैंने सोचा, मैंने इसको दो टुकड़ों में ब्रेक किया। बिल्कुल भाई, आपने 20% को भी जाना है, 16 सही 2/3 को भी जाना है। तो 20% 1/5 होता है, यह बात जानते हैं। 16 सही 2/3 1/6 होता है, यह बात भी जानते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ दिए तो आपको 11/30 मिला, जो कि 16 सही 2/3 का भिन्नात्मक मान हो गया। अब इस वैल्यू में यह प्रतिशत मान है, यह क्या है? प्रतिशत मान है। और जो नीचे लिखा हुआ है वह आपका भिन्न मान है। यह क्या है? सॉरी, यह संख्या है आपकी दी गई। ऊपर देखिए हमारे पास प्रतिशत मान है और नीचे आपकी क्या है? संख्या दी गई है। अब आपको दिया क्या गया है? प्रतिशत मान दिया गया है। 11 बराबर जो प्रतिशत में यहाँ पर है वह A1210 है। अब आपको संख्या 30 का मान निकालना है। 11 ग्राम में 121 110 होगा, गुणा कर दीजिए 2 शून्य 11 तिया 33 हो जाएगा। 3300 वह संख्या होगी, 3300 वह संख्या होगी, जो कि आप लोग नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात थी, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन अगर समझेंगे तो आराम से आप लोग कर पाएंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, इस बात को मानकर चलिएगा। फिर देखिएगा, थोड़ा सा और कमांड मैं इसी पे आप लोग को बनाना चाहता हूँ, आप लोग देना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। फिर मैंने कहा किसी वस्तु के मूल्य का, वस्तु के मूल्य का 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% 150 है, 150 रुपए है। किसी वस्तु के 66 मूल्य का 66 सही 2/3% 150 रुपए है। उस वस्तु का मूल्य बताए। वस्तु का मूल्य क्या होगा? वस्तु का मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य का 66 सही 2/3% 150 है, उस वस्तु का एक्चुअल मूल्य क्या होगा? ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश करिएगा। 66 सही 2/3 के बारे में आप सबको अच्छे से पता था, कितना होता है? 2/3 होता है। हम सब इसको बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, 2/3 होता है। 3 उस वस्तु का पूर्ण मान होगा, मतलब मूल्य होगा, एग्जैक्ट मूल्य होगा। और यह जो ऊपर का मान होगा उसका प्रतिशत मान होगा। क्या होगा? प्रतिशत मान होगा। अब इसने हमको प्रतिशत मान 150 दिया था, तो मैं 2 की तुलना 150 से कर दूं और 3 का मान निकालने की कोशिश करूं। ये 75 होगा, 3 5 15, 3 7 21, 1 22। तो एक्चुअल मूल्य ने इसका 225 रुपए हो जाएगा। 225 यहाँ पर, 225 यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बनकर आ रहा है। आप सभी लोग नोट करिए, समझिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और समझने की कोशिश करिए। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो रहा है सबको? कंफ्यूज तो नहीं है कोई? या कंफ्यूजन अगर थोड़ी बहुत भी है तो बैलेंस करने की स्थिति है कि नहीं है? मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, मेरी हिम्मत तब और बड़े टर्म को लेने की होगी जब आप लोग सपोर्ट करोगे, जब आप लोग को लगेगा कि हाँ हम चल पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, तो मैं चीजों को और बड़ा करने की हिम्मत रख पाऊंगा। एक टीचर कभी भी क्लास के अकॉर्डिंग ही मैनेज करता है। जब मुझे लगता है कि क्लास मेरे सपोर्ट करेगी, क्लास चीजों को समझ पा रही है, तो हम उसी हिसाब से चीजों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और चीजों को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और चीजों को लेना शुरू कर देते हैं। ठीक, ये हुआ। बदलना नहीं आ रहा है, कल की क्लास नहीं किया इसका मतलब। ठीक, दोबारा बताऊं प्लीज, दोबारा नहीं बताया जाता है। हाँ, इनको बताएं। ओके, यस, बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा है। देखिए मेरी बात को समझिए। ये कुछ लोग देखिए, जैसे जिनको जिनको नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊं कि आप पहली चीज तो मैंने जैसे कल आपसे जो कहा होगा वो 100% आपने नहीं किया होगा। कभी आप जैसे छोड़ के भागेंगे ना तो चीजें नहीं स्पष्ट होंगी। छोड़ के भागने का मतलब या तो समय दीजिए उस पर। मैंने आपसे कहा इसका उपयोग इतना ज्यादा है कि हम लोग अगर एक्स वाई लेकर चले तो एक्स वाई लेकर चलकर भी उत्तर बताया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक्स वाई लेकर के भी कराए, नहीं हो सकता। लेकिन एक्स वाई लेकर कोई उपयोग नहीं उसका। हमको कोई दिक्कत नहीं कि आपको एक्स वाई के हिसाब से कराना शुरू कर दें, हम अपने इस मेथड को छोड़ दें। लेकिन प्रॉब्लम आपको आएगी, हर चैप्टर में आप नए नए मेथड पढ़ेंगे, नए नए तरीके सामने आएंगे। धीरे धीरे आप लोग यहाँ पर करने की कोशिश करें, धीरे धीरे आप लोग टर्म को रिलेट करने की कोशिश करें। 100% आपको चीजें समझ में आएगी, आराम से चीजें समझ में आएगी। बस थोड़ा सा सपोर्टिंग नेचर में रहिए, कुछ कन्वर्जेंस अपने दिमाग में रखिए, तभी यह चीजें परफेक्ट हो पाएगी। ठीक है, बात को समझिए। जैसे मान लीजिए तो ठीक है, हमने भिन्न को अपने हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश करी।
आपने एक बात पढ़ी, अब थोड़ा सा आप लोग मेरा साथ दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि 100%, तो आप जानते हैं 100% क्या होता है, सब लोग इधर ध्यान से देखिए, एक होता है। 100% क्या होता है, एक होता है। अब अगर हम 100% के साथ, मेरी बात को खूब ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अगर मैं कह दूं भैया 110%, तो आप कहोगे सर 110% क्या होगा पता है, दोनों को जोड़ दें जैसे ऐसे, 100% प्लस 10%, 100% प्लस 10%, 100% एक होता है और एक 10% एक बार 10 होता है, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 10 एक के 10, एक 11/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। मतलब अगर ऐसे भी हम 110 को 100 से भाग दे दिए होते तब भी आपको 11/10 आ जाता, मतलब मिल जाता है यहाँ पर 11/10 मिल जाता। अब अगर मान लीजिए हम आपसे कह दें कि 116 सही 2/3%, इसका भिन्न मान क्या होगा, इसका भिन्न मान देखिए क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, आप इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, 100% प्लस 16 सही 2/3%। चलिए 100% अर्थात 1, 16 सही 2/3, 1/6, आपने पढ़ा है 6 के 6 7/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। समझिए। और बताइए आप लोग थोड़ा सा करने की कोशिश करिए, कुछ लोग अगर बताने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा कि 112.5%, 112.5% का कन्वर्जन कितने लोग कर सकते हैं, इसको भिन्न में लिखने की कोशिश करिए। 112.5% इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिए, बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। 112.5% कितना वैल्यू इसका लिखा जा सकता है, कितनी वैल्यू लिख सकते हैं यहां पर। 112 को भी अगर हम ऐसे ब्रेक करें तो यह 100% प्लस 12.5% होगा। 100% मतलब 1 होगा और 12.5% हमने कल बताया था कि 1/8 होता है। इसको भी हल करेंगे तो आपको 9/8 नजर आएगा, या 1 सही 1/8 हो जाएगा, या हम इसको 9/8 लिख सकते हैं, जो मर्जी आप लोग इसको बना सकते हैं, 9/8 हो जाएगा। जैसे मैंने 100 से कंटिन्यू किया है, ऐसे मान लीजिए अगर कहीं पर 214 सही 2/3, या हम ऐसे लिख देते हैं सिंपली, देखिएगा मैंने लिखा अगर 216 सही 2/3%। अब आप समझिए 216 सही 2/3% अगर फेस करने को मिलेगा तो 216 को भी हम लोग ऐसे ही ब्रेक कर दें, कहते 200% प्लस 16 सही 2/3%। तो 200% मतलब 2 होता है, आपको पता है। जैसे 100%, ध्यान से समझिएगा, 100% अगर 1 होता है तो 200% 2 होता है, 300% 3 होता है, 400% 4 होता है। इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कन्वर्जेंस आपको दिमाग में रखने हैं, ये 2 होगा और इसका अर्थ 1/6 होगा, 6 दूना 12, 1 13, इसको आप 13/6 लिख सकते हैं, 13/6 लिख सकते हैं। जरूरत के हिसाब से अगर हमें कभी ऐसा मिल जाए तो हम उसको 13/6 लिख सकते हैं, आराम से ये चीजें बन जाती हैं। अब आप लोग मुझे थोड़ा सा बताइए, एक लोग दो लोग, मतलब ऐसे थोड़ा समझ करके बताइएगा। अगर मैंने लिखा 312.5%, 312.5%, इसका भिन्न मान कितने लोग तुरंत बता सकते हैं, देख करके बताइए आप लोग। 312.5% को अगर हम भिन्न में करने की कोशिश करें तो प्लीज बताने की कोशिश करिए आप लोग, इसका अमाउंट, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 312.5। चलिए समझने की कोशिश करिए, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। एक तो 300 प्लस 12.5, तो आप इसको लिख सकते हैं 300 को क्या, 300 को 3 लिखिए, 12.5 को 1/8 लिख दीजिए। उत्तर चाहे 3 सही 1/8 कर दें या 8 त्रिक 24 1 25/8 कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कन्वर्जेंस ये सब धीरे धीरे अगर आपको आते रहेंगे तो टेंशन नहीं होगी। तो धीरे धीरे ये सारी तुलनाएं, ये सारे संबंध जो कि प्रतिशत को भिन्न में लेकर के हैं, भिन्न को प्रतिशत पे लेकर के हैं, किसी प्रतिशत से उसके एक्चुअल मूल्य में जाना, एक्चुअल मूल्य से प्रतिशत में जाना, ये सब बातें हमको दिमाग में रखनी होगी। और हम सभी इसका उपयोग केवल परसेंटेज के भिन्न स्वरूप का यूज करके करेंगे। इसलिए आप सबको मैं फिर सजेस्ट करूंगा, जो मैंने कल टेबल बनवाया था उस टेबल को घर में 2-3 बार और बनाइए, और एहसास होगा। बनाने का प्रोसेस क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। अगर वैसा कर पाते हैं तो आधी समस्या हमारी खत्म हो जाएगी, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए अब जैसे यही है, सीखी दुबे जी ने कहा कि 1/8 कैसे आया, यही कंफ्यूजन है। कल मैंने इस चीज को बताया था, 1/8 कैसे आया, 12.5 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो 1/8 आएगा। ये चीज आपको कल ही बताई गई थी। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लास को ब्रेक करेंगे, चीजें इधर से उधर करेंगे तो नहीं समझ में आएगी, ठीक है। इस पर अगर कमांड करते हैं तो चीजें आपको स्पष्ट होंगी। प्रतिशत के जो ये स्वरूप है, जो टर्म है, जो हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आप परिवर्तन करिए, अर्थात आप कन्वर्जन करिए, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में। दूसरी बात जो यहाँ पर है उसकी तरफ अगर हम लोग बढ़े, जिसमें हम कहेंगे प्रतिशत वृद्धि और कमी, ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत वृद्धि और कमी। अब इसको देखिए, ये भी उसी का बेसिक पार्ट है, इसको भी अगर हम लोग इसी संबंधित करके चले, देखिए कितने आसानी से आप प्रतिशत वृद्धि और कमी को पढ़ पाएंगे, समझने की कोशिश करिए। हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, प्रतिशत वृद्धि और कमी, प्रतिशत वृद्धि और कमी। हेडिंग कर लीजिए कॉपी में सब लोग, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, एंड डिक्रीज। अब पेशेंस बना के 10-15 मिनट केवल साथ में रहिए, ठीक है। पेशेंस बना के 10-15 मिनट साथ में रहिए और सुनिए सारी बातों को। मैंने कहा कि वृद्धि और कमी सामान्य रूप से करना अलग होता है,
प्रतिशत रूप से करना अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे, आपके घर वाले कहते हैं किसी चीज के लिए कोई वैल्यू, मतलब कहा जाए कि अगर तुम ऐसा काम करोगे या तुम्हारा रिजल्ट ऐसा आएगा तो हम तुम्हारी जो पॉकेट मनी है, जो पैसे तुम्हें मिलते हैं, उसको हम बढ़ा देंगे कुछ कुछ, मतलब जैसे कहा गया 500 बढ़ा देंगे या 50 रुपए बढ़ा देंगे। आपने उनसे कहा नहीं 50 ना बढ़ा के 50% बढ़ा दीजिए। जब कोई वृद्धि या कमी प्रतिशत पर बेस्ड हो तो उसको हम दो प्रकार से यहाँ पर नोटिस करेंगे। एक सामान्य वृद्धि, सामान्य वृद्धि या कमी, सामान्य वृद्धि या कमी, जिसको हम लोग एकल वृद्धि या कमी भी कह सकते हैं, वन टाइम इंक्रीज या डिक्रीज कह सकते हैं। दूसरा होगा सतत वृद्धि या कमी, सतत वृद्धि या कमी। अब इसको अंग्रेजी में भी समझ लीजिएगा, इसको सामान्य को हम जनरल कह देंगे या वन टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हम कहेंगे जब हम किसी मान को एक ही बार बढ़ाएंगे या घटाएंगे। इसको हम कंटिन्यूड अगर बढ़ाते या घटाते हैं तो वह आपका सतत में प्रोसेस्ड बनता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम लोग सबसे पहले ये समझे कि वृद्धि और कमी के पहले हम किसी वस्तु के मूल मान की बात समझते हैं। किसी वस्तु का जो मूल मान होता है, वृद्धि कमी किसमें होगा बताइए? किसी व्यक्ति की सैलरी में, किसी ने अपने अंकों में कुछ % बढ़ा लिया, कोई दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर अंकित किया, किसी दुकानदार ने किसी शर्ट के दाम को इतना बढ़ाकर प्रिंट किया, ठीक है, या कोई ने अपने जो है किसी को कुछ पॉकेट मनी मिल रही तो उस पॉकेट मनी में कुछ वृद्धि हो गई, कहीं की जनसंख्या कुछ % बढ़ गई, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ गया, पेट्रोल की प्राइसेस इतने % बढ़ गई, ये वृद्धि हो गई। अब उसी का उल्टा कर दीजिए, कहा जाए कि अगर मान लीजिए इस सब्जियों के दाम इतने % घट गए, पेट्रोल का दाम इतने % घट गया, शर्ट के मूल्य में इतने % की कमी कर दी गई, किसी व्यक्ति की इनकम इतने % कम हो गई, तो यह कमी का प्रोसेस है। लेकिन जिसमें कमी या वृद्धि होगी उस वस्तु के मूल मान को प्रतिशत के तौर पर हमेशा 100% माना जाता है, कि माना जाता है कि जिसमें वृद्धि या कमी है वह एक्चुअल वैल्यू 100% है। अब इस अगर 100% में जो भी वृद्धि करेंगे, सपोज करिए अगर हम इसमें 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो यह वैल्यू अपने आप की 110% हो जाएगी। अगर हम इसमें 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो यह अपने आप की 120% हो जाएगी। अगर हम इसमें 30% की वृद्धि कर रहे हैं तो यह अपने आप की 130% हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम कमी की बात करें, अगर हम इसमें 10% की कमी करेंगे तो यह अपने आप की 90% हो जाएगी। 20% की कमी करेंगे तो यह अपने आप की 80% हो जाएगी। 30% की कमी करेंगे यह अपने आप की 70% हो जाएगी। एक तो जनरल बात है, लेकिन जो मूल मान है, मूल मान है वो आपका 100 है। अब जैसे हमने कहा कि किसी वस्तु का जो मूल मान है, ध्यान से समझिएगा, मूल मान अगर मान लीजिए हमने कहा कि a है या हमने कहा p है। अब उस मूल मान में अगर हमसे कोई कहे कि x% की वृद्धि या कमी कीजिए, तो फार्मूला देखिए, फिलहाल फार्मूले की हम कोई बात नहीं करते, फार्मूले का कहीं उपयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको फार्मूला लिखने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा मूल मान किसी वस्तु का सपोज करिए p है, किसी व्यक्ति की आय p है, किसी वस्तु का मूल्य p है, तो पेट्रोल की प्राइस p है, दाल का मूल्य p है, शर्ट का मूल्य p है, तो p है। अब उस p में अगर सपोज करिए x% की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो दो चीजें हमसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। क्या पूछी जा सकती है? ध्यान से सुनिएगा। एक हमसे पूछा जा सकता है नया मान। नया मान, नया मान का मतलब बढ़ के या घट के, बढ़ने के बाद कितना हो गया या घटने के बाद कितना हो गया। तो नया मान जो होगा, अगर मान लीजिए उसको हम लोग यहाँ पर a कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? a इज इक्वल टू p इंटू p मतलब वास्तविक मूल्य गुणे 100 प्लस x%, जो परसेंट था उसको 100 में जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। जोड़ेंगे तो वृद्धि और घटाएंगे तो कमी। अगर प्लस तब लगेगा वृद्धि के लिए और माइनस कब लगेगा? कमी के लिए। अगर मान देखिए हमसे कहा कि किसी वस्तु का मूल मान p है, अगर उस मान में हम x% की वृद्धि या कमी करते हैं तो नया मान पुराना मान गुणे 100 प्लस माइनस x% डिवाइड बाई 100 हो जाता है। और इस समय अगर हम वृद्धि या कमी की बात करें कि कितने की वृद्धि या कमी हो रही है, इसको करने के लिए हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, लिखेंगे x/100 इंटू वास्तविक मूल्य जो कि p है। तो x/100 इंटू वास्तविक मूल्य p है, यह वृद्धि या कमी के बराबर होगी। इस बात को समझिए। अब जैसे जनरल हम इस पर बात करें, जैसे हमने कहा किसी वस्तु का मूल्य अभी 1200 रुपए है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। उस वस्तु के मूल्य में अगर हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं, 20% की क्या कर रहे हैं? वृद्धि के लिए ऊपर का एरो बना रहे हैं। तो हमने आपसे पूछा भैया नया मान क्या होगा, नया मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का नया मूल्य बताइए। अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि नया मूल्य बराबर पुराना मूल्य 1200 गुणे 100 प्लस कितना है 20, 100 प्लस 20 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। 2 शून्य कटे, 12 गुणे 120 कर दीजिए, 12 बरहम में 144, 1440 रुपए उस वस्तु का नया मूल्य हो जाएगा, 1440 रुपए। अगर हम इस समय कह दें कि भैया वृद्धि कितने की हो रही है, तो आप कहोगे सर वृद्धि x% जो 20 है 20/100 इंटू वास्तविक मूल्य जो कि 1200 था। 2 शून्य कट गए, 12 दूना 24, 240 रुपए की वृद्धि हो रही है। 1240 रुपए उस वस्तु का नया मान बनकर सामने आ रहा है। दो बातें हमको समझ में आई। इसको हम जनरली कुछ ऐसे भी समझ सकते थे, मेरी बात को समझिएगा आप सभी लोग, जनरली कुछ ऐसे भी समझ सकते थे। जैसे मैंने आपसे अभी बताया कि किसी वस्तु का जो वास्तविक मूल्य होता है वो 100% होता है।
अब उस वस्तु के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। जो 100% है तुलनात्मक रूप से 1200 के बराबर है। जो 100% है तुलनात्मक रूप से 1200 के बराबर है, यह 120% किसके बराबर होगा? एक क्वेश्चन मार्क बन गया यहाँ पर। इस समय जो समीकरण बनता हो तिर्यक मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप 1200 को 120 से गुणा करें, 100 से भाग दें, या जरूरत पड़ने पर ऐसे ऊपर नीचे जहां मर्जी हो काट सकते हैं, बस तिरछा मत काटिएगा। अब जो मान आया 12 को 120 से गुणा कर दें, यह इसका मूल्य हो जाएगा, नया मूल्य 144 जीरो मतलब 1440 रुपए हो जाएगा। मतलब हम 100 से तुलना में रख करके वस्तु का मूल्य निकाल सकते हैं। अब जैसे केवल मान लीजिए मुझे वृद्धि ही करनी होती, तब भी हम कह सकते थे कि 100 उस वस्तु का मूल्य था, उसमें हम 20% की वृद्धि करना चाहते हैं, तो 100% का मूल्य अगर दिया हुआ था, 100% का मूल्य दिया हुआ था जो कि 1200 था, तो आप 20% का मूल्य आराम से निकाल सकते थे। 20 पंचे 100, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 240 रुपए बन जाएगा। तो उस वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य 1440 है और उस वस्तु के ऊपर वृद्धि 240 की हो रही है। अब इसको ध्यान से थोड़ा सुनिएगा और हम लोग अपना जो मेथड पढ़ रहे हैं उस पर बात करते हैं। कैसे? आपने देखा कि किसी वस्तु का मूल्य अभी 1200 रुपए है, उस वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। अब हम ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। यहां पर हमको पता क्या करना है? उस वस्तु का नया मूल्य। क्या पता करना है? नया मूल्य। देखिए कैसे हम इसको डिटेल करेंगे। 20% अर्थात 1/5 होता है। क्या होता है? 1/5। आपने पढ़ा इस चीज को कि 20% 1/5 होता है। 5 यहां पर उस वस्तु का वास्तविक मूल्य होगा। ध्यान से देखिएगा, इस वस्तु का वास्तविक मूल्य उसका हर होगा, और 1 जो होगा उसकी वृद्धि या कमी होगी। अगर वृद्धि के लिए क्वेश्चन है तो वृद्धि होगी, और कमी के लिए होगा तो कमी होगी। 5 के मूल्य में अगर 1 की वृद्धि करेंगे तो नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य 5 में 1 जोड़कर 6 हो जाएगा। समझिए, मैंने कहा किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 5 है। अगर हम पहले भिन्न बना लें, भिन्न का जो हर होगा उसका वास्तविक मूल्य होगा, जो अंश होगा उसकी वृद्धि होगी। हमने कहा कि 5 वास्तविक था, 1 बढ़कर नया मूल्य 6 हो गया। अब आप बताइए वास्तविक मूल्य आपके हिसाब से कितना है? 5 है, और उन्होंने कितना दिया है? 1200। तो 5 बराबर क्या हुआ? 1200। अब हमसे कहा नया मूल्य क्या होगा? हमने कहा तो 6 है, तो 6 बराबर क्या होगा? 5 दूना 10, 5 चौके 20, 240, 24 मतलब 240 को 6 से गुणा करें, 6 चौके 24, 6 दूना 12, तो 14, 1440 रुपए हो गया। ठीक है, 1440 रुपए इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। 6 का मूल्य 1440 रुपए हो गया। संभवतः आपको क्लियर हुआ होगा। अगर यहीं पर हम उस वस्तु पर केवल वृद्धि निकालना चाहते तो देखिए वृद्धि कैसे बनकर सामने आती। आपने देखा था कि 1/5 भिन्न हुआ है, तो 5 उस वस्तु का वास्तविक मूल्य है, 1 की वृद्धि है, 1 की क्या है? वृद्धि है। तो हम लिखेंगे वास्तविक मूल्य 5 बराबर एक्चुअली दिया कितना है? 1200। 1200 वृद्धि मतलब 1 बराबर क्या होगा? 5 दूना 10, 5 चौके 20, 240 होगा। डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज का यूज कर सकते हैं, भिन्न का यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में कहता कि किसी वस्तु का मूल्य 1200 है, ध्यान से देखिएगा, और उस वस्तु के मूल्य में जो कमी हो रही है वो अगर सपोज करिए 20% की हो रही है। कितने की कमी? 20% की। तो हमसे पूछा जाए नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। सपोज करिए हमने कहा किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 1200 है, उसमें 20% की कमी हो रही है, तो उस वस्तु का नया मूल्य क्या होगा? 20% क्या है बताएं? 1/5। 5 उस वस्तु का वास्तविक मूल्य, अभी जो वृद्धि थी वही कमी हो गई, 1 की कमी होगी, तो जो नया मान होगा, नया मान वो आपका 5 में से 1 घटकर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आप लिखिए 5 वास्तविक मूल्य किसके समतुल्य है? 1200 के। 5 बराबर 1200 लिखिए। नया मूल्य 4 बराबर क्या होगा? 5 दूना 10, 5 चौके 20, 240 को 4 से गुणा कर दें, 24 चौके 96, 960 रुपए हो जाएगा। 960 रुपए। कुछ बातें आप समझ पा रहे हैं धीरे धीरे? अगर पा रहे हैं तो एक प्रश्न मैं देता हूं, सीधा सीधा करिए आप सभी लोग। मैं अभी तक जो बताया हूं, अब आपको कुछ चीजें ग्रिप में आ रही होंगी, कुछ चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब अगर धीरे धीरे अगर आ रही है तो मैं 1-2 नंबर अब दे रहा हूं, आप लोग अपने से करने की कोशिश करिए। मैंने कहा कि एक वस्तु का मूल्य 2000 रुपए है। कितना है? 2000 रुपए। उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है 25% की। कितने की? 25% की वृद्धि हो रही है। वस्तु का नया मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का नया मान क्या होगा? चलिए बताइए, किसी वस्तु का मूल्य अभी 2000 रुपए है, 25% की वृद्धि हो रही है, उस वस्तु का नया मूल्य क्या होगा? जो लोग बता सकते हैं प्लीज बताइए जल्दी से। 2500, 2500, 2500, 2500। धीरे धीरे देखिए, अब आप सब लोग अपने लाइनअप हो जाएंगे, समझ पाएंगे चीजों को। जो हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये रिस्पांस आपका बता रहा है कि धीरे धीरे आपको सब चीजें क्लियर हो रही है। 1/4 होगा, ये बात जानते हैं हम लोग। 4 उस वस्तु का वास्तविक मूल्य है। क्या है? 4 उस वस्तु का वास्तविक मूल्य है। 1 की वृद्धि हो रही है। 1 की क्या हो रही है? वृद्धि। तो इसका जो नया मूल्य होगा, नया मान क्या होगा बताएं? नया मूल्य या नया मान जो होगा, 4 में 1 जोड़कर 5 होगा। कितना होगा? 5।
तो हम लिख सकते हैं जो 4 है वो 2000 है, 4 है जो है वो 2000 है क्योंकि यही वास्तविक है। तो नया जो है वो 5 है, तो 5 क्या होगा, 4 पंचे 20, 500 कर दीजिए, 500 को 25 से इसे गुणा कर दीजिए, 2500 रुपए। उस वस्तु का नया मूल्य कितना हो जाएगा, 2500 रुपए हो जाएगा। 2500 आप लोग लिख सकते हैं, करेक्ट आंसर 2500। इसी तरह से ये जब छोटे छोटे टर्म लिए जाएंगे तो चीजें थोड़ा सा आसान लगेंगी। जब यही चीजें थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तब देखिए आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा किसी वस्तु का जो मूल्य है, अभी किसी वस्तु का मूल्य 1260 रुपए है, किसी वस्तु का मूल्य 1260 रुपए है, उस वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है, की वृद्धि हो रही है। तो उस वस्तु का नया मूल्य बताइए क्या होगा, उस वस्तु का नया मान क्या होगा। जो लोग कर सकते हैं जल्दी से उत्तर करने की कोशिश करें। अब आप देखिए किसी वस्तु का मूल्य जो वर्तमान में है वो 1260 है, उसमें 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है, तो उस वस्तु का नया मान, नया मूल्य कितना बन जाएगा। जो लोग बता सकते हैं जल्दी से बताने की कोशिश करें कि आंसर कितना आएगा। अभी राजपूत 1470, और जो लोग बता सकते हैं प्लीज बताएं कि आंसर कितना होगा। प्रधान, विपिन, यशके सिंह, पंकज, गरिमा, निशु, अंकित, ज्योति, शिवानी, सभी देखिए लगभग लगभग सब उत्तर बता रहे हैं। 16 से 2/3 का भिन्न रूप 1/6 होता है, कन्फर्म है। 6 उस वस्तु का वास्तविक मूल्य है, प्रेजेंट वैल्यू है, वास्तविक मूल्य है। एक उसमें वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है। उस वस्तु का जो नया मान होगा 6 में 1 जुड़कर होगा, अर्थात 7 होगा। क्या होगा, 7। तो 6 आपको दिया है 1260, आपको 7 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7 का मान क्या होगा। 6 दूना 12 होता है, 6 के 6 210 हुआ, 7 से गुणा कर दें, 0 7 1 के साथ, 7 दूना 1470। जितने लोगों ने बताया परफेक्ट बताया है, एकदम परफेक्ट बताया, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी कोई कंफ्यूजन नहीं, सभी लोग एकदम क्लियर बता रहे हैं। आगे मैं देखता हूं, किसी वस्तु का मान, वर्तमान मान, वर्तमान या प्रेजेंट वैल्यू, किसी वस्तु का वर्तमान मान, हमने कहा कि वर्तमान मान जो है वो 7021 रुपए है, 7021 रुपए है। उस मान में 14 सही 2/7% की कमी होती है, की कमी होती है, कमी होती है, कमी होती है। उस वस्तु का प्रारंभ नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य मतलब घटकर कितना हो जाएगा, उस वस्तु का नया मूल्य या उस वस्तु का मान घटकर कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 7021 रुपए है, 14 सही 2/7% की कमी हो रही है, उस वस्तु का मान घटकर कितने परसेंट हो जाएगा, सॉरी परसेंट नहीं, कितना हो जाएगा। 14 सही 2/7 को सब जानते हैं कि 1/7 होता है। 7 उसका वर्तमान या प्रेजेंट वैल्यू, वास्तविक मूल्य हो जाएगा, और 1 की हो रही है कमी, 1 की अगर कमी होगी तो उसका जो नया मान होगा, जो नया मान होगा वो सीधा सीधा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 में से 1 घट करके 6 होगा। अब चलिए जो प्रेजेंट है 7, वो है 7021, आपको निकालना है 6, उसका 6 का मूल्य। चलिए निकालिए, 7 1 के 7, 0 7 3 21, कितना हो जाएगा, 7 3 21, 1003 होगा। 1003 को 6 से गुणा करें, 6 3 18, 1 0 6, 6018। उस वस्तु का मूल्य 6018, 618 मत लिखिए, 6018 होगा। 7 से भाग देने पर 1003 आएगा, 1003 को 6 से गुणा करने पर कुछ इतना मूल्य हो जाएगा, कितना, 6018 इस वस्तु का मूल्य हो जाएगा। आप संभवतः क्लियर कर पा रहे होंगे सब लोग। कुछ लोग गलती किए हैं, उसको भाग देने में 103 लिख दिए होंगे, इस वजह से गलती हो रही होगी। 6018 करेक्ट दाम इसका होगा। अब जैसे इस चीज को ध्यान से देखिए, अगर जैसे किसी वस्तु का मूल्य, जब किसी वस्तु को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड अगर हम कर दें तो कैसी चीज देखिए बनेगी। जैसे मैंने कहा, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य, ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़कर, 25% बढ़कर 1500 रुपए हो जाता है, 1500 रुपए हो जाता है। मतलब जब हम उसको 25% बढ़ाते हैं तो 1500 हो जाता है। उसका वर्तमान या वास्तविक मूल्य क्या था, बिना बढ़ा मूल्य मतलब वास्तविक मूल्य क्या था, एक्चुअल मूल्य क्या था उसका। प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़कर 1500 रुपए बन जाता है, हो जाता है, उसका वास्तविक मूल्य क्या था, उसका रियल प्राइस क्या था। चलिए 25% बढ़कर, अब इसके लिए जनरल फार्मूले पढ़ाए जाते हैं, लेकिन फार्मूले हम क्यों पढ़े, हम सीधा सीधा समझ, जैसे आप समझ रहे हैं पेन की प्राइस मैंने 25% बढ़ा के 1500 कर दी, वास्तविकता में क्या था ये आपको याद करना है। ध्यान से देखिए, 25% मतलब 1/4, 4 क्या है वास्तविक मूल्य, 4 क्या है वास्तविक मूल्य, 1 क्या है वृद्धि, 1 क्या है वृद्धि, 4 में 1 जोड़कर नया कितना होगा, 5, नया मान क्या हुआ 5। ये जो 5 है वही 1500 है, ये जो 5 है वही 1500 है। 4 हमको बताना है क्योंकि वास्तविक मूल्य हमको बताना है। 5 जो है 1500 है, 4 का मूल्य बताना है, 5 या 15, 300 गुणे 4 कर दीजिए 1200। इस वस्तु का मूल्य 1200 रुपए हो जाएगा, 1200 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1200 राइट आंसर इस प्रश्न का बन जाएगा। देखिए कितने लोगों ने अच्छे से रिस्पांस भी किया है, 1200 करेक्ट उत्तर होगा। एक और आप लोग करिए और बताइए, सब लोग करने की कोशिश करें, कोई का गलत ना होने पाए। किसी वस्तु का मूल्य, ध्यान दीजिएगा, मूल्य 10% घटकर 10% घटकर 9720 रुपए हो जाता है। किसी वस्तु का मूल्य 10% घटकर 9720 रुपए हो जाता है, उसका वास्तविक मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य क्या था, एक्चुअल प्राइस उसकी क्या थी, बताइए। मैंने कहा किसी वस्तु का मूल्य 10% घटकर 9720 रुपए हो जाता है, उस वस्तु की एक्चुअल प्राइस, वास्तविक मूल्य क्या थी। आप सभी लोग बताने की कोशिश करें कि कितना आंसर होगा इस प्रश्न का। 10% घटकर, तो 10% जानते हैं सब लोग 1/10 होता है, 10 वास्तविक मूल्य होगा, करंट प्राइस होगी, ये वास्तविक मूल्य है। एक कमी है, घटा है, तो 10 में से 1 घटेगा तो नया क्या होगा बताएं, नया मूल्य क्या होगा, 10 में से 1 घटकर 9 होगा।
9 बराबर 9720 है, तो 10 बराबर क्या होगा? 9 से इसको डिवाइड करें, 1 9 8 72, 1080 होगा, 10 से गुणा कर दें, 10 8 0 1 0, 10,800। उस वस्तु का एक्चुअल मूल्य 10,800 था, तो 10,800 उस वस्तु की करंट प्राइस थी, उसमें से 10% घटकर उस वस्तु का मूल्य 9,720 हो जाता था, एक्चुअल प्राइस की 10,800 थी। बताते जाइए भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अभी जो लोग को डाउट लगा था पहले, कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ कंफर्म कर पा रहे हैं कि नहीं? ये मुझे शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। कुछ और देखते हैं, एक टर्म और हमने उठाया और हम उसको करने की कोशिश करते हैं। किसी वस्तु का मूल्य, ध्यान से देखिएगा, वस्तु का मूल्य 9 से ही 1/11%, 9 से 1/11% घटकर 4,000 रुपए हो जाता है, 4,000 रुपए हो जाता है। उसका वास्तविक मूल्य क्या था? वास्तविक मूल्य क्या था ये बताइए आप सभी लोग। 9 से 1/11% घटकर उसका मूल्य कितना हो जाता है? ठीक है, कितना हो जाता है? 4,000 रुपए हो जाता है। उसका वास्तविक मूल्य क्या था? ठीक है, चलिए आप बताएं। हाँ हाँ, यस, करने की कोशिश करिए। 9 से 1/11% मतलब क्या होगा बताएं? 1/11, ये सब आना चाहिए ना, अगर ये आता है तभी तो हम कर पा रहे हैं। अगर हम कन्वर्जन जो पहले आप लोगों ने पढ़ा है, अगर उसको हम जानते हैं तभी सब कर पा रहे हैं। 11 क्या है? वास्तविक मूल्य है, 11 वास्तविक मूल्य है। 1 की हो रही है कमी, 1 की क्या हो रही है? कमी। 11 में अगर 1 घटा दें तो उसका मान क्या हो जाएगा? 10, 10 उसका क्या हो जाएगा? मूल्य, घटा हुआ मूल्य, नया मान हो गया। और नया मान 10 जो है किससे संबंधित है? 4 से। आपको किसका मूल्य निकालना है? वास्तविक, जो कि 11 है। 100 काट दीजिए, 400 को 11 से गुणा करिए, 4400 रुपए। 4400 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो आप बता सकते हैं। अब मेरे ख्याल से आप चीजों को क्लियर कर पा रहे हैं। कुछ जनरल क्वेश्चन की सीट मैं आपकी बैच में भेज रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप पर ही। आप उनको हल करें, सॉल्व करें, समझे, धीरे धीरे रिलेट करें। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैंने आपको कल भी कहा था 2-3 दिन का वक्त दीजिए मुझे। 2-3 दिन के वक्त के बाद आप एहसास करोगे कि इससे आसान कुछ नहीं है। कितना भी टफ क्वेश्चन जिसको आप पहले फील करते थे टफ था, वो आपका इजी हो जाएगा। ये सब चीजें धीरे धीरे चल करके आती हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको भी समय देना पड़ता है, घर पे बैठना पड़ता है, क्वेश्चन के ऊपर समय देना पड़ता है। बहुत ज्यादा हम नहीं करा देंगे कि आपको परेशानी है। आप धीरे धीरे अपने आप को रिलेट करिए संबंधित टॉपिक में, 100% समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मिलेंगे, कुछ प्रैक्टिस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।